और बड़ी सारी एक्सरसाइजेस और डाइट प्लान्स, और यहाँ तक कि आप किसी एनएलपी प्रैक्टिशनर के पास भी गए होंगे कि मेरा वेट किसी तरह से, मैं ट्राई करती हूँ बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, मैं छोड़ती हूँ डाइटिंग, मैं एक्सरसाइज छोड़ती हूँ, फिर बढ़ जाता है। लेकिन मेरा जो कोर्स है इसमें मैं आपको एक ऐसा ऐसा एक मेरा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आई एम सर्टिफाइड बायोकेमिस्ट, साइंस, न्यूट्रिशन, योगा एंड लाइफ कोच के यूनिक कॉम्बिनेशन से परमानेंट आपका वेट लॉस करने में आपकी सब मदद कर सकती हूँ, और मैं पिछले कई सालों से कर रही हूँ। और जो हम लोग ओबेसिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उसमें सबसे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। उनका आंसर आपने सिर्फ अपने मन में देना है। जैसे कि जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं, तो क्या आप गिल्टी फील करते हैं, या आप अपनी बॉडी से फाइट करते हैं कि नहीं, ये मेरा, मैं ऐसी नहीं दिखना चाहती। और दूसरा प्रश्न ये करूंगी कि जब आपको कहीं बाहर जाते हैं सोशल मीडिया में कहीं, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि कोई मुझे जज कर रहा है? ये वाला एक क्वेश्चन है, आप मन में सोचिए। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि मैं खाती तो बहुत कम हूं, लेकिन बहुत जल्दी थक जाती हूँ। तो ये एक तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न मेरा ये है कि डाइट तो मैं स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मेरा वेट दोबारा आ जाता है। तो पांचवा प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैंने कहीं ना कहीं अपने अंदर ये एक लिमिटिंग बिलीफ बना लिया है कि मेरा वेट कभी कम नहीं हो सकता। अब आपको मैं 1 मिनट देती हूँ, आप सब अपने मन में सोचिए कि इन 5 प्रश्नों के उत्तर, कहीं एक भी उत्तर यस है कि नहीं। तो अगर आपका इसमें से एक भी उत्तर यस है, एक भी आंसर यस है, तो इसका मतलब आपको, आपका प्रॉब्लम जो है वो वेट नहीं है, वो माइंड सेट प्रॉब्लम है। तो मुझे, हम मेरे प्रोग्राम में हम वेट और डाइटिंग कोई चार्ट्स नहीं देते, हम अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करते हैं। उस माइंड की रिप्रोग्रामिंग के साथ साथ मेरी बायोकेमिस्ट्री जो साइंस है, उसको मैं सेलुलर लेवल पे बॉडी के किस लेवल पे क्या क्या काम करता है उसको समझाऊंगी। और उसके साथ साथ आई एम अ योगा एक्सपर्ट। सिंस लास्ट 30 years आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग योगा एंड टीचिंग योगा। तो मेरे पास एक चीज नहीं है, और मोर ओवर मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हूँ। तो इन सारी चीजों को अगर मैं कंबाइन करके करती हूँ, तो मेरा वेट लॉस जो है वो बिल्कुल सस्टेनेबल हो जाता है। तो आज के जो माइंड सेट का प्रोग्राम है, तो सबसे पहले मुझे अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए काम करना है। तो आप 2 मिनट मेरे साथ आंखें बंद करके कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, और सांसों पे ध्यान देंगे। 2 मिनट की मेडिटेशन कराऊंगी आपको मैं, जिससे कि हम आगे फिर चलेंगे इस प्रोग्राम में। सब आंखें बंद कर लीजिए, कोमलता से अपनी आंखें बंद करिए, लंबे गहरे सांस लीजिए, और ध्यान सारा सांसों पर। सांस अंदर जा रहा है, सांस आ रहा है। मन में कोई विचार आए तो उसको रॉन्ग नंबर कह के वापस अपना ध्यान सांसों पे ले आइए। अब आप आंखें बंद ही रखेंगे और हाथों को जोड़ लीजिए, और सबसे पहला धन्यवाद आप अपने माता पिता को दीजिए। फिर आप अपने भगवान को, जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं, उनको धन्यवाद दीजिए। अपने गुरुजनों और देवी देवताओं को धन्यवाद दीजिए।
ऋषियों मुनियों साधु संतों को धन्यवाद दीजिए। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन सबको धन्यवाद दीजिए। सारी दृश्य अदृश्य शक्तियों को धन्यवाद दीजिए। वीरों की वीरांगनाओं को धन्यवाद दीजिए। इस धन्यवाद की भावना को अपने मन में भर लीजिए और अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज के वेबिनार में मेरा जो फर्स्ट सेशन है वो अवेयरनेस का है, अवेयरनेस अबाउट ओबेसिटी। तो उसमें मेरे रीजंस और मेरे पर्सनल वाइज के बारे में आज बात करेंगे कि हम सोचते हैं कि हमारे जो रीजंस हैं, हम क्यों मोटे हैं, हमारा वेट क्यों बढ़ रहा है, उसके हम रीजंस कुछ सोचते हैं अपने मन में, कुछ कुछ सोचते हैं। तो रीजन एक नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं। मैं आपको थोड़ा गाइड करूंगी, उसके बाद आपने अपने मन में सोचने हैं कि मेरा रीजन क्या है। जैसे सबसे बड़ा रीजन है जो इमोशनल ईटिंग करते हैं। इमोशनल ईटिंग का मतलब ये है कि मुझे भूख नहीं लग रही, लेकिन मेरे इमोशंस, मैं सैड हूँ, मैं एग्जाइटी में हूँ, मैं गुस्से में हूँ, तो मेरा एक ही उसका कोपिंग मैकेनिज्म होता है कि मैं खाना खा लेती हूँ ना, तो वो सारे इमोशंस मेरे दब जाते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है। दूसरा रीजन है मेरा स्ट्रेस। जब भी मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मेरे को खाना खाना, और खाना भी कौन सा खाना, जो हाई कार्बोहाइड्रेट खाना होता है, फ्राइड होता है, उसी को खाने का मन करता है। और वो मैं खा लेती हूँ, पिज्जा खा लेती हूँ, समोसा खा लेती हूँ। तो वो ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन है मेरा कि मेरे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, कि हमारी बॉडी में कई बार कई लोग कहते हैं हम तो खाना बहुत थोड़ा खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वेट तो कम नहीं होता। तो उसमें उनका दोष नहीं है, उनकी बॉडी के जो हॉर्मोन्स हैं उनमें इम्बैलेंस आ जाता है। तो वो रीजन है। और जो तीस चौथा रीजन है वो हमारा है, हमारी लाइफस्टाइल का, कि हमारा लाइफस्टाइल आजकल बिल्कुल खराब हो चुका है। हम लोग एसी में रहते हैं, एसी के कमरे से उठते हैं, फिर हम गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी में भी एसी चल रहा है, और चलना पसंद नहीं करते कहीं भी। जहां जाना है लिफ्ट में चढ़ना है, स्टेयर्स नहीं चढ़ते। तो ये हमारा लाइफस्टाइल बन गया है। और बेड पे बैठ के या कंप्यूटर के आगे बैठ के काम करते हैं, तो इस लाइफस्टाइल के कारण भी हमारा वेट बढ़ता है। और अगला रीजन है कि मेरा सेल्फ लो एस्टीम। मेरा सेल्फ एस्टीम जब लो हो जाता है, कि मैं अपने आप को समझती हूँ कि मेरे से आगे बड़े सारे लोग निकल गए, मेरे पास तो कोई वैल्यू नहीं है, तो वो एक रीजन है जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है। और मैं खा लेती हूँ तो मेरे को लगता है अरे हो गया मेरा काम, और वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हमारे कुछ रिसेप्टर्स माइंड में होते हैं। और उसके बाद जो एक और रीजन है वो है मेरा नेगेटिव सेल्फ इमेज, कि मेरे को हमेशा लगता है कि मैं लोगों से कम हूँ। वो इमेज मैंने अपने मन में बनाई हुई है, वो भी एक रीजन है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन वो है कि मैं अपने मन में एक लिमिटिंग बिलीफ बना लेती हूँ, जो कि मेरा वेट तो कम हो ही नहीं सकता। वो भी मेरे मन में बनाया। अब इनका क्रिएटर कौन है? ये जो मैंने रीजंस दिए आपको, ये मैं ही अपने मन में सोचती हूँ और मैं ही क्रिएटर हूँ। तो आज हम आपको ये, मैंने वेट क्यों गेन किया, इसका रीजन आपने ढूंढना है। मैं एक आपको एनएलपी की फ्यूचर विजुअलाइजेशन की टेक्निक कराऊंगी, जिसमें आपको मैं अंदर आपको डीप ले जाऊंगी, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगा। और वहां से आपको पूरी क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगी कि मेरा कारण क्या है, मैं क्यों, मेरा रीजन क्या है, मेरा वाई क्या है, कि मेरा वेट क्यों बढ़ता है। क्या मैं वेट कर, ये जो मेरा वेट गेन होता है, ये क्वेश्चन पूछूं अपने आप से, क्या मैं इससे खुश हूं या ना खुश हूं, या क्या ये श्राप है, या कोई प्रता अच्छी अच्छी बात तो नहीं है ना ये, कि मेरा वेट बढ़ रहा है। तो इसको भी मैंने देखना, अपने मन में पूछना है।
और या कि मेरा जो इसका, मैंने पहले भी कहा कि इसको क्रिएटर कौन है, इसका क्रिएटर कौन है। ये सब मैंने अपने मन में रीजंस ढूंढने हैं। तो अब आपको एक मैं एनएलपी की टेक्निक है जो हमारे यहाँ, वो बहुत अच्छी टेक्निक है, जिसमें मैं अभी आपको फ्यूचर विजुअलाइजेशन कराऊंगी, जिसके लिए फिर से आपको थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करनी है और सीधा बैठ जाइए। आप बैठिए सीधा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। मैं 10 से 0 तक काउंट करूंगी, उल्टी गिनती। और जैसे जैसे मैं बोलूंगी आपने इमेजिन करना है। और इस तरह से जब मैं 10 से 0 तक काउंट करूंगी तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएंगे। तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि मेरा एक बहुत सुंदर घर है, बहुत प्यारा, बहुत बड़ा सा। उसके अंदर मैं चली गई और जा रही हूँ और देख रही हूँ या देख रहा हूँ, उसकी सारी वॉल्स वाइट हैं। बहुत सुंदर घर है मेरा, बहुत सुंदर शैंडलियर लगे हुए हैं। दाईं ओर जैसे ही मैं मुड़ती हूँ तो मेरा एक बहुत प्यारा सा बेडरूम है। उसमें मैं जा रही हूँ और जाते ही उस बेडरूम के राइट साइड से ही कुछ स्टेयर्स नीचे जा रही हैं, 10 स्टेयर्स हैं। अब मैं काउंटिंग जैसे शुरू करूंगी, आपने इमेजिन करना है कि कैसे आप उस स्टेयर से उतर रहे हैं। 10। आपने एक स्टेप नीचे ले लिया, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की तरफ चल रहे हैं। 9। एक स्टेप और नीचे। 8। एक स्टेप और नीचे चले गए, सबकॉन्शियस माइंड की तरफ चढ़ते जा रहे हैं आप। 7। 6। 5। बिल्कुल अपने सबकॉन्शियस माइंड तक आप पहुंच चुके हैं। 4। 3। और नीचे चले गए और सबकॉन्शियस माइंड में पूरी गहराई तक वहां तक पहुंच गए। 2। 1। आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं जो कहूंगी आप उसे इमेजिन करें कि 2 साल पहले आप कैसे दिखते थे। आपका वजन बिल्कुल कंट्रोल में था, एनर्जी आपकी बहुत हाई थी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम बनाते थे और खुश होते थे। आपके फील गुड हार्मोन्स हमेशा हाई लेवल पर रहते थे। एनर्जी लेवल हाई होने की वजह से आप बड़े एक्टिव थे।
नेगेटिविटी आपको छू नहीं पाती थी। जो आप कपड़े पहनते थे, आपको प्रेज मिलती थी। आपके पैर जमीन पर नहीं लगते थे। ऐसे लगता था कि मेरे से अच्छा कोई दुनिया में नहीं है। अब आप अपने मन से ये सोचिए कि मैं आज कैसी हूं। आज मेरा जीवन कैसा है। आज मैं अपनी बॉडी के बारे में क्या सोचती हूँ या सोचता हूँ। मेरे बढ़े हुए वेट के कारण मैं कई काम नहीं कर पाती या कर पाता। क्या क्या तकलीफें हो रही हैं मुझे। मैं अपने इस वेट से खुश नहीं हूँ। सेल्फ एस्टीम भी लो हो गया मेरा। मेरे अंदर से ऐसे लगता है मुझे कि मैं जो करूंगी वो मैं फेल हो जाऊंगी, मेरे को सक्सेस नहीं मिलेगी। तो अब आपको मैं 2 साल आगे ले जाती हूँ। मान लीजिए जिस सिचुएशन में आज आप हैं और 2 साल बाद आपका क्या होने वाला है। इमेजिन कीजिए कि मेरा वेट और 5 किलो बढ़ गया क्योंकि मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, मैंने खाने पे कंट्रोल नहीं किया। अब इस 5 किलो बढ़े हुए वजन के साथ क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं, वो सोचिए। अभी से ये हाल है तो 5 किलो बड़े वजन के साथ तो शायद मैं बिस्तर से भी नहीं उठ पाऊंगी और लेथार्जिक हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। मेरी सारी इंद्रियां काम कम करेंगी और जीभ वाली इंद्री, मुंह की इंद्री तेज हो जाएगी। सिर्फ मैं मुंह से ही बोल पाऊंगा, ऑर्डर करूंगी, ये दे दो वो दे दो, तो डिपेंडेंट हो जाऊंगी। बच्चे भी थोड़ी देर बाद हमारी नहीं सुनते हैं। तो इससे क्या होगा, नेगेटिविटी आ जाएगी। आपके पास इमेजिन कीजिए ब्लड रिपोर्ट आई है आपकी। उसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, आपका हार्ट की प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून डिजीजेस, सब रेड 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 आया है आपके ब्लड रिपोर्ट में। आप सीढ़ी चढ़ते हैं, 4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आपका सांस फूलने लगता है। सोशल शेम भी फील करते हैं। पहले ही मुझे कपड़े फिट नहीं आते थे, अब तो और मुश्किल हो गई। बाहर आना जाना मेरा बंद हो जा रहा है। और हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं। अब आप अपने माइंड से सोचिए कि अगर मैंने आज से 2 साल पहले
अपने बॉडी पे ध्यान दिया होता और जो चीज नहीं खानी थी नहीं खाई होती, एक्सरसाइज रूटीन से की होती, तो जहां मैं आज पहुंची हूं वहां नहीं पहुंचती। अब मन में अपने वाइज ढूंढिए कि इस प्रॉब्लम का रीजन क्या था। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरा वेट इसलिए बढ़ा है कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, और कुछ सोचते हैं कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती। मैं सुबह नहीं उठ सकती या सकता अपने एक्सरसाइज के लिए। मेरा खाने पे कंट्रोल नहीं है। कुछ कहते हैं कि मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस है, मैं इसलिए पतला नहीं हो सकता। और कुछ कहते हैं कि जेनेटिक है, मेरी नानी मोटी थी, मेरा दादी मोटी थी, या मेरे पापा मोटे थे, मेरी माँ मोटी थी, वो रीजन है, इसीलिए मैं मोटी या मोटा हूं। तो ये सब रीजन फेक हैं। कुछ कहते हैं जो वर्किंग हैं वो सोचते हैं कि मेरा वाय तो ये है कि मैं तो सारा दिन ऑफिस में रहता हूँ या रहती हूँ, तो मेरे पास टाइम ही नहीं है ना डाइट के अपनी बॉडी पे ध्यान देने का, ना मेरे को एक्सरसाइज करने का। कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं कि हमें खाने को देखते ही एक ट्रिगर मिलता है, इतनी टेम्पटेशन होती है और मैं खा जाता हूँ। तो ये कुछ वाइज हैं, इनमें से आपने अपने वाई को ढूंढना है। इस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक्टिवेट हुआ हुआ है, वो आपको सही आंसर इसमें से दे देगा। एक है, दो हैं, तीन हैं, सबके अपने पर्सनल वाइज होंगे। अब आपको मैं एक दूसरी टेक्निक में फ्यूचर में ले जाऊंगी, फ्यूचर विजुअलाइजेशन कराने लगी हूं, जिसमें आपको बड़ी पॉजिटिव वाइब्स मिलने वाली हैं। अब आपने जो आपका रिक्वायर्ड वेट था, जो आपने सोचा था, आप एक कोई रोल मॉडल आपने दिमाग में सोचा था कि मैं दीपिका पादुकोण जैसी हो जाऊंगी या मैं अक्षय कुमार जैसा हो जाऊंगा, तो उसको इमेजिन करके आपने अपना वेट जो रिक्वायर्ड था वहां पे आ चुके हैं। इमेजिन कीजिए अपने आप को। और अब आप अपने बहुत सुंदर से जो घर में मैं पहले ले गई थी आपको, वहां से बाहर आ रहे हैं, और आपको पीछे आगे आपने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी है जो आपने सोची थी, और आप रैंप पे वॉक कर रहे हैं। आगे पीछे कैमरे वाले घूम रहे हैं, आपकी फोटो लिए जा रहे हैं। आप इतने अच्छे हो, इतनी फिगर आपकी मेंटेन हो चुकी है कि आपको फिल्म से ऑफर्स आ रही हैं। सोचिए अपने आप को उस मुकाम पे ले जाइए। आपका मन एनर्जी से भरा हुआ है, आप इतने खुश हैं कि आपको लगता है कि मैं करोड़ों लोगों से अच्छी हो गई या अच्छा हो गया, कि मैंने जो रिक्वायर्ड वेट था वो अचीव कर लिया। जीरो फिगर आपकी हो गई है, और आप एब्सोल्युटली एकदम फिट, ब्यूटीफुल, आपकी होर्डिंग्स लग गई हैं पूरे शहर में कि देखिए इनका वेट कितना मेंटेन्ड है। आपके इतने ज्यादा पोस्टर्स लग गए हैं, पोस्टर बड़े ही होते चले जा रहे हैं।
आपके सिर पे क्राउन भी आ गया। आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं आपकी, आगे पीछे। और आपके लोग उनको हटा रहे हैं, टाइम नहीं है, साइड में होइए। ये कुछ मुश्किल नहीं है, ये सब हम पा सकते हैं। सिर्फ हमने अपनी माइंड की रिप्रोग्रामिंग करनी है। यू आर अनस्टॉपेबल। आपको जो भी आप चाहते हैं, आपकी बॉडी इतनी अच्छी हो चुकी है कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं आप दुनिया में अचीव कर पा रहे हैं। फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, जो चाहते हैं वो खरीद सकते हैं दुनिया में। इतना बड़ी गाड़ी जो आप सोच सकते हैं, बंगला जो आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपने एक अचीवमेंट जो पाई है, उससे बहुत सारी अचीवमेंट्स मिल सकती हैं। यू आर वंडरफुल। यू आर पावरफुल। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आप पे प्राउड फील कर रहे हैं। देखिए आपके अंदर कितने बड़े बदलाव आ सकते हैं। सोचिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूं या कर सकती हूँ। अब आप आंखें खोल लीजिए। आपको सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ये जो हमने पॉजिटिव आपको प्लेजर की विजुअलाइजेशन कराई। अब इसमें आपको, मुझे एक तो अपने बारे में जो आपके अंदर जो चेंज आए हैं, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर डीपर लेवल के वाइज नहीं ढूंढेंगे, तब तक हमारा जो वेट रिडक्शन का काम है वो काम नहीं करेगा। तो इससे पहले मैं अपनी थोड़ी सी 2 मिनट की आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उमा मलिक, अ सर्टिफाइड बायोकेमिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, योगा एक्सपर्ट एंड लाइफ कोच। मैंने अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ के इतने सारे अनुभव हैं कि मैं आपको एक वेबिनार में नहीं बता पाऊंगी कि मैंने अपनी किन किन बीमारियों से विजय पाई है और कितना मेरा वेट सस्टेनेबल रहा है। आज मैं बिल्कुल डिजीज फ्री मेरी बॉडी है। और मैंने अपने लिए नहीं और हजारों लोगों की लाइफ में भी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल चेंजेस लाने का प्रयास किया है। और आज मेरा सिर्फ एक एम है कि ओबेसिटी को जड़ से हटा देना। तो मेरे साथ क्या आप इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में चलने के लिए तैयार हैं? तो अगर हाँ, तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस। और ये जर्नी बहुत प्यारी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। आपको खाना खिला खिला के हम पतला करेंगे। खाना इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है, वेट प्रॉब्लम ही नहीं है, लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। हमने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, हमारे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इस वेबिनार में हम, आप चैट बॉक्स में अपना नाम, आप कहाँ से हैं और किस नाम और किस जगह से हैं, ये आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, थैंक यू। और आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म में आपको जो भी उसमें बताया जाएगा, आप कितना वेट कम करना चाहते हैं, आपका करंट वेट और हाइट क्या है आज के डेट में, वो उसमें भर दीजिएगा। और आप कितना वेट कम करना चाहते हैं ये भी उसमें लिख दीजिएगा। जो भी उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो फॉर्म अभी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके बाद जो अब हमारा थोड़ा इंटरेक्शन सेशन शुरू होगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है
जो मैंने अभी अभी तक आपको कुछ रीजंस दिए, मुझे आपसे 10 to 20 वाइज चाहिए। वो आपका होमवर्क होगा, आप लिख कर लाएंगे कल के वेबिनार में। और इस वेबिनार के बाद कल और परसों फिर से मेरे फ्री वेबिनार है, उसमें भी आप ज़रूर आइए, जिसमें मैं बाकी के 12 सेशंस में क्या, 11 सेशंस में क्या कराने जा रही हूँ, वो सब मैं बताऊंगी कि उसमें क्या क्या आपको बताएंगे और किस तरह से ये काम करेगा। तो आपने कल परसों ज़रूर इसी टाइम ज्वाइन करना है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम सस्टेनेबल वेट की तरह वेट लॉस करवा सकते हैं। और अब आपके कुछ क्वेश्चन हैं, तो आप पूछिए। अपने अंदर की वजह क्या है ये बताइए। आपने ये सारे जो वाइज मैंने बताए हैं, कि क्या आप जो सोच रहे हैं वही वजह है, ये बताइए। या सबसे बड़ी बात मैं इंडियन वुमेन के लिए बोलना चाहूंगी, कि इंडियन वुमेन जो हमारी है, उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप को निग्लेक्ट करती है। वो सबका ध्यान रखेगी, वो सुबह उठेगी, जॉइंट फैमिलीज होती हैं हमारे इंडिया में, और वो वहां से पहले बच्चों को, फिर उसके बाद सास ससुर को, फिर देवर देवरानी को, फिर अपने पति का ध्यान रखती है। सबका ध्यान रखते हुए अपने आप को वो बिल्कुल निगलेक्ट करती है। उसको जो बचा खाना वो खा जाएगी, कभी उसने फ्रूट खाया है नहीं खाया, उसको टाइम ही नहीं है, वो दूसरों की सेवा में लगी रहती है और अपने आप को निगलेक्ट करती है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे इंडिया की जो लेडीज़ हैं उनका वेट जो बढ़ जाता है। तो इसके बारे में भी हम आपको सेल्फ लव का वो कब बताएंगे, कि अपने आप को प्यार, अगर अपने आप को आप प्यार नहीं करेंगे तो दूसरे को कैसे प्यार कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी बहुत डिटेल में मेरे सेशंस चलेंगे। तो अब नाउ दिस सेशन इज ओपन फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो प्लीज पूछिए। लता जी, भावना जी। भूपी सिंह जी, कोई प्रश्न है तो पूछिए। त्यागी जी। जी मैम। यस। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मैं वेट तो अपना कम करना चाहती हूँ, यस। लेकिन वही बात है ना कि मॉर्निंग में शेड्यूल खराब है मेरा, उठने का दिक्कत है मेरे को। जब मेरी ट्रेनिंग्स होती हैं तब तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही फिर मेरा वही रूटीन हो जाता है, मतलब एक कमिटमेंट नहीं है अपने आप से। तो दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। कोई 1 घंटा, आधा घंटे में नहीं। निकाल लेंगे हम। तो आपको सिर्फ 30 मिनट का बोलते हैं, कि 30 मिनट भी अगर आपने अपनी बॉडी को दे दिए तो जी। मिराकुलस रिजल्ट्स आएंगे। और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी बात। अब कोई जैसे उमा मैम, जैसे विंटर स्टार्ट हो गया, हम्म, या तो यूं कह लो कि मेरी माइंड में ये रिकॉर्डिंग हो रखी है कि 2 महीने तो बाहर निकल ही नहीं सकती, मॉर्निंग में मैं वॉक के लिए जा ही नहीं सकती। आप मानोगे नहीं कि मतलब मैं सुबह जाना तो चाहती हूँ लेकिन मैं जा नहीं पाती, मेरे को यह है कि मेरे को विंटर सूट नहीं करते। नहीं, आप शाम को जाइए, आप दोपहर में जाइए, जी जी। किसी भी अब टाइम। वही वही थोड़ा सा अपने को चेंज किया है कुछ टाइम से, कि मैं 2:30 बजे का टाइम लंच करके निकलती हूँ। ये बहुत अच्छा आपने प्रॉमिस किया अपने आप से। तो फायदा मेरा ही होने वाला है ना, फायदा तो जी मेरा जी। है। जी मैम। तो ये कमिटमेंट है। इस कमिटमेंट को अगर आप रखेंगे अपने आप से, तो आपके रिजल्ट्स 100% आएंगे। आप देखिएगा, आप कहेंगे मैं वो हूं ही नहीं। तो जी जी। कमिटमेंट तो चाहिए। टाइम 8,600 कुछ 86,420 सेकेंड्स है हमारे पास एक दिन में। जी जी। आपको तो थोड़े से ही सेकंड निकालने हैं ना। जी मैम। 30 × 60 तो इस तरह से अगर हम अपने माइंड को सेट करेंगे, रिप्रोग्राम करेंगे, तो हम अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे। जी मैम, थैंक यू सो मच। और कुछ किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं ऐसे, कि मैं तो डिप्रेशन में हूँ इसलिए मेरा वेट बढ़ जाता है।
कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को तो एक्साइटमेंट होती है तब मैं खाना खा लेती हूँ ज्यादा, वो एक रीजन है। तो रीजन आपने अपने ढूंढ के मेरे को कल वेबिनार में जरूर बताने हैं, कितने कितने, 3 हैं, 4 हैं, मैं तो कहूंगी 10 से 20 होंगे। तो जरूर बताइए आप मुझे। और मेंबर्स भी कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए। अरविंद जी, वो गूगल फॉर्म आपने शेयर कर दिया? यस मैम, शेयर कर दिया। ठीक है। तो वो गूगल फॉर्म प्लीज आप डाउनलोड करके उसको जरूर भर दीजिएगा, जिससे मैं आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को समझ सकूंगी। और अकॉर्डिंगली हमारा फिर हम ये नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डाइट प्लान नहीं देने वाले आपको कि ऐसे ऐसे डाइट प्लान दे रहे हैं, आज रोज डाइटिशियन दे रही हैं डाइट प्लान। हम आपके एक एक रूट कॉज को समझ के उसके बाद आपको गाइड करेंगे। सबका अलग अलग रूट कॉज होगा। और लता जी, आपका कोई प्रश्न है? अरविंद जी, आपका कोई प्रश्न है? जी मैम। पूछिए। डीके त्यागी जी। हेलो मैम। यस, बोलिए। मैं वर्कआउट भी करता हूँ लेकिन वेट फिर भी कम नहीं होता। 1 हफ्ते 2 हफ्ते लगता है कि ठीक है, लेकिन बाद में फिर से कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो क्या आप जो वर्कआउट करते हैं वो रेगुलर कर रहे हैं? इस बात का जवाब दीजिए। रेगुलर। 1 हफ्ते रेगुलर होता है, बीच में फिर गैप हो जाता है, फिर अच्छा। 10 दिन बाद फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि जिस दिन आपने वर्कआउट नहीं करना उस दिन खाना भी नहीं खाना। मत खाइए खाना, रह सकते हैं। इसका मैं नहीं, आपको, खाना तो खाना पड़ेगा। नहीं खाना पड़ेगा। खाना खाने से नहीं, आपको मैं सिर्फ इसका रीजन समझाती हूँ। क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो खाने के बाद एक तो हमारे ब्लड ब्लड बनता है, ब्लड में हमारे जो हमें एनर्जी चाहिए वो हमारे न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। लेकिन खाने के साथ वो सारा खाना हमारा एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में, उसके टॉक्सिन्स भी बनते हैं। और वो जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारे, अगर हमने वर्कआउट नहीं किया तो हमारे सेल्स में, हमारे मसल सेल्स में वो डिपॉजिट हो जाते हैं। और वो डिपॉजिट होंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी। और अगर हमने खाना खा लिया, इनपुट और आउटपुट का वो है, खाना तो मैंने खा लिया लेकिन एक्सरसाइज नहीं की, तो क्या हुआ, मेरी एनर्जी मुझे जितनी चाहिए थी बॉडी ने ले ली, बाकी एक्स्ट्रा एनर्जी हो गई, एक्स्ट्रा हमारे पास न्यूट्रिएंट्स बच गए। उसका क्या करें? तो वो सीधा जाके फैट के रूप में जम जाते हैं। तो ये मुझे देखना है कि मेरा इनपुट और आउटपुट कैसा है। अगर मैं जितना मेरी बॉडी को चाहिए उतना खा रही हूँ तो सस्टेनेबल रहेगा। और जितना चाहिए उससे थोड़ा कम खा रही हूँ तब वेट कम होएगा। और उसके बाद मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ रेगुलर, या कर रहा हूँ, तब जाके हमारा वेट में लॉस तो तभी होगा ना। ये तो सिंपल सी साइंस है। देखिए, ज्यादा मैंने खा लिया और काम कम किया तो वेट ने कहाँ जाना है? वेट तो बढ़ेगा ही ना, वो एक्स्ट्रा फूड हमारा डिपॉजिट हो जाता है, बेली में डिपॉजिट हो जाएगा। अलग अलग पोर्शंस में फैट के ऊपर भी हमारा जो सेल्स हैं, सेल्स की बाउंड्री पे फैट जमा हो जाता है। मैं धीरे धीरे आपको छोटे छोटे वीडियोस डेली भेजती रहूंगी कि कैसे शुगर होती है, कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है थायराइड में। ये सब डिटेल में बताएंगे। हम सिर्फ वेट लॉस नहीं करेंगे, आपकी जड़ से एक एक प्रॉब्लम को निकालेंगे। तो प्रॉमिस आपने अपने आप से करना है कि मैंने अपना वेट, मैं ही कारण हूं, मैं ही क्रिएटर हूं, और मैं ही खत्म करूंगी या करूंगा। तो आज से आप प्रॉमिस करें कि मैंने जो करना है कंसिस्टेंटली करना है। और कोई प्रश्न? और जो मेंबर ज्वाइन हुए प्लीज वो भी पूछिए। भावना जी, कोई और प्रश्न है तो पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इतनी मैं फैट वाली चीजें नहीं खाती, इवन मैं खाना भी पूरे दिन में मेरा ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा वेट जो है ना वो स्टक हो गया है एक लाइन पे आके।
वॉक अगर मेरी रेगुलर हो गई तब तो मेरा हिलना शुरू हो जाएगा। हम्म। अदरवाइज जहां मेरी वॉक मतलब डिले हो गई, आगे पीछे हो गई, तो मेरा वापस गेन हो जाता है। बस आपने अपने आप को एक ही बात बतानी है कि एक सोच लीजिए, फ्यूचर विजुअलाइजेशन कराई मैंने। अभी जहां पे हैं आप, 2 4 साल 5 साल बाद और वर्स्ट होगा ना। तो मुझे जी जी। उस फियर में रहना है कि मैं जी जी। डिपेंडेंट नहीं होना चाहती ना। आप चाहते हो ना कि मैं हर वक्त एक्टिव एक्टिव रहूं, रहो। काम करती जी रहूं। तो उसको ध्यान में रखकर अगर आप अपनी रूटीन को, अपने आप को डेडिकेटली अब खाना, तो आपको खाना खाना क्या है, खाना कैसे खाना है, कितना खाना है, सब बताएंगे आपको जी एक ही मैम। बार। हाँ, तो सिर्फ खाने के ऊपर हमारा नहीं है प्रोग्राम। मेरे 12 सेशन, ये 3 वेबिनार जरूर अटेंड कर लीजिए, जिससे जी आपको जी। ब्रॉडली पता चल जाएगा कि हम कराने क्या वाले हैं। जी मैम। ठीक है, तो ऑल थैंक द यू। बेस्ट, आपका जरूर वेट कम होएगा। आप हमारे साथ जुड़िए, और लाइव एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ। मैंने 5 किलो वेट सिर्फ 20 दिन में कम किया है, और आज आपको मैं देख 3 महीने में 8 किलो वेट कम है मेरा। आपको देख के इंस्पिरेशन आई है तभी। हाँ, जरूर आइए, आप जरूर आइए, और रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? तो चलिए, थैंक यू आपका फिर से धन्यवाद। आप कल के वेबिनार में और परसे के वेबिनार में जरूर आइए, आपको सब पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। डीके त्यागी जी, आप भी कुछ बोलिए। चलिए, थैंक यू फिर, सबका धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर 3 बजे।